कक्षा 11वीं की जो फाइनली आपको हम यहाँ पर अंग्रेजी पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद करके जाना। और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर सभी सेट बुक को सेम ही आ रहा है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सभी सेटों को 90% सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आप एक ही स्टूडेंट बी के, सी के, डी के, ए, आई के। तो आपको भी यही पेपर देख के जाना, ठीक है। पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को देख के जाना, आप पूरी मार्क्स लाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल साइज कराएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल साइज कराया जाएगा, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका हम लेके आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, अच्छा 11वीं 12वीं 25 2 22 23, ठीक है। इंग्लिश अंग्रेजी आपके यहाँ पर टोटल पेज आपके 8 रहेंगे, मार्क्स आपका 80 का रहेगा। और आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 15 रहेंगे और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला, ठीक है। और आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, दूसरा द मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमने आपको पहले ही बता दिया, आपके यहाँ पर सभी सेटों में 90 सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक ही स्टूडेंट बी के, सी के, डी के, आई के, तो आपको भी यही सेट देखना है, क्योंकि वो सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे पेपर है वो देख लेते हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। सेक्शन नहीं आता रीडिंग, तो क्वेश्चन वन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का पैसेज आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस पैसेज को पूरा आपको यहाँ पढ़ना। आप यहाँ पे एकेडमिक्स हैज ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। इस तरह से आपका दिया, तो पूरा पढ़ना आप यहाँ पढ़ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इसे पढ़ लेते हैं, जो इसके क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलने वाले। सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आप यहाँ पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसान जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। साथ ही आपका इस साइड भी पैसा दिया है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इस साइड भी यहाँ पैसा दिया है, तो पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, साथ ही हम आंसर भी कराएंगे। आपको वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पर दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए। पहला था भारत इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आप इसका जो आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा सी, ठीक है, एकेडमिक्स, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए, हम सीधे आपको यहाँ पर आंसर बताते जा रहे हैं, जिससे आपका समय बचेगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा था भारत इज कॉन्सिडरेड आ हॉक्स, ठीक है। तो आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था भारत हैज 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, ठीक है। आपका तीसरे का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, तो अच्छी तरह से याद करते जाइए। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा, द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट आपका चौथे का सी आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे आपके यहाँ पर रिवीजन करने में आसान जाएगी, ठीक है। साथ ही आपको याद करने में भी आसान जाएगी, ठीक है। और पांचवा था विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिमिलर मीनिंग टू द बर्ड हॉक्स, तो इसका आपको यहाँ पर सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो इसका जो आपका सिमिलर मीनिंग रहेगा वो रहेगा आपका अनचोर, ठीक है। आपके यहाँ बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। पाँचवें का बी आंसर हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी, ठीक है। आपका 5-6 का आंसर आपका डी हो जाएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका सातवां था भाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, ठीक है। आपके यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा फॉर स्टैटिक डेवलपमेंट, तो सातवें का आपका सी आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए अच्छी तरह से। और आपके यहाँ पर आठवां देख लेते हैं, आठवां आपका आता है द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज, तो आपका ये आता है डेकेड बाद सेंचुरी, सी आता है, सी ऑप्शन देख लीजिए और डी ऑप्शन आता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, ठीक है। आपके यहाँ पर आठवें का सी आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आपका नौवां आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनासॉम ऑफ यूनिक, तो यूनिक का आपको एनासॉम लिखना, तो इसका आंसर रहेगा आपका कॉमन, ठीक है। आपके यहाँ पर 9वें का बी आंसर हो जाएगा कॉमन। फिर आपके यहाँ पर आता है 10वां क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, तो इसका आंसर रहेगा आपका द फाउंडेशन, ठीक है। आपके यहाँ पर द क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी द फाउंडेशन, ठीक है। याद कर लीजिए। तो हमने आपको जो पहला पैसा दिया था जो 10 नंबर का था, वो हमने आपको बेस्ट सॉल्यूशन सहित करा दिया। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सबसे पहले हम बड़ी मदद से आपके लिए पेपर ला के यहाँ पर लेके आए हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपके 4 नंबर के पैसेज आता है, तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना, आप इसे क्वेश्चन आते हैं रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स है और बी द गिव अ सुटेबल टाइटल, साथ ही आपको इसकी नोट्स बनाने हैं और आपको टाइटल लिखना है। साथ ही आपको पता होगा कि टाइटल किस तरह से लिखा जाता है, यानी जिसके बारे में पैसा दिया है, यानी जो आपके पैसे आता है,
तो पैसे में किसके बारे में बताया है वही उसका टाइटल रहेगा, ठीक है। और इसका जो आपके नोट्स बनाने पड़ते हैं तो नोट्स आपसे बनते ही होंगे। साथ ही जो इसका आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि इसके लॉन्ग आंसर रहते हैं, तो इसके आंसर देखें हम वीडियो के लास्ट में, ठीक है। आप वीडियो एंटर देखिए, पूरी आंसर आपको कराए जाएंगे। सेक्शन भी आती है राइटिंग। क्वेश्चन तीसरा आता है, यू आर ज्योति ऑफ क्लास 11 ऑफ स्कूल ऑफ एक्सलेंस ग्वालियर, यू आर द कल्चर, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट आर नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन एंड रिक्वेस्ट द इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स टू गेट दैम रजिस्टर्ड विथ यू। यानी आपको जो आपके यहाँ पर डांस कॉम्पिटिशन में आपके यहाँ पर ठीक है, डांस कॉम्पिटिशन आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट यानी आपको, ठीक है, रिक्वेस्ट यानी आपको रिक्वेस्ट देनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन तीसरे का थोड़ा था, डिजाइन एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। आपको यहाँ पर ड्रग्स पर आपको यहाँ पर पोस्टर पर बनाना, ठीक है। आपको क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का रहेगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही जो इसके आंसर हम बता देंगे। फिर आपको क्वेश्चन चौथा आता है, क्वेश्चन चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपको 4 नंबर का रहेगा, जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन चौथा जिसमें आप कहते हैं, यू आर अभिषेक सक्सेना रिसिडिंग एट 54 ड्रिंक कॉलोनी इंदौर, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर कॉम्प्लेन अगेंस्ट द नॉसेंस गिव्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। यानी आपके यहाँ पर जो लाउड स्पीकर वो हो रहा है, यानी ये शोर हो रहा है, तो इसी का आपको यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर में लिखना है, ठीक है। यानी आपको न्यूज़पेपर लेटर लिखना है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका अर्थ हुआ था जिसमें आप यहाँ हैं, योर फ्रेंड हैज पास इन द फाइनल एग्जाम, यानी आपको जो फ्रेंड वो यहाँ पर फाइनल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गए हैं, तो उनकी सफलता के लिए आपको यहाँ पर, ठीक है, उनकी सफलता के लिए आपको एक लेटर लिखना है। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता क्वेश्चन, जिसमें आपको एक यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, 200 वर्ड्स, यानी आपको 2 शब्दों में एक आपको पैराग्राफ लिखना किसी एक विषय पर। 4 आपके आते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टेड ट्रीज, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको 4 में से एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है, 4 नंबर का रहेगा। इसका अथवा आता जिसमें आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है न्यूज़पेपर पर, और जो आपका पहला सेंटेंस आता है, दूसरा, तीसरा, इन्हीं सेंटेंस को आपको यूज करके यहाँ पर रिपोर्ट बना देनी है, तो आपको पूरी मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही जो इनके आंसर हम बहुत बता देंगे, आप वीडियो पूरे देखिए, सभी आंसर आपको बताए जाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम बड़ी मस्त से आपके लिए वीडियो लाते हैं, ठीक है। पहले सेक्शन सी आती है ग्रामर, ठीक है, सेक्शन सी आपकी ग्रामर आती है, फंडा ब्लैंक्स आते हैं, यानी 5 आपको 5 करने और आपके यहाँ पर 6 दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला आपका आता है, ही इज डोंट MBA, तो इसमें आपको भर देना है एन, ठीक है, एन आपके यहाँ पहले में हो जाएगा, ही इज एन MBA। देखो आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेंगे, कोई भी आपको रॉन्ग आंसर नहीं रहेगा। और दूसरा आता है, हैव यू नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो इसमें भर देना आपको यानी, ठीक है, आपके यहाँ पर हो जाएगा दूसरे में हैव यू यानी कंप्लेंट अगेंस्ट मी। मैं तीसरा आता है, द ट्रैफिक रूल्स डॉट नॉट बी फॉलोड, तो यहाँ पर द ट्रैफिक रूल्स शुड, ठीक है, शुड आपको यहाँ पर भर देना, यहाँ पर देख लीजिए SHOULD, ठीक है। यहाँ पर हमने टिक भी कर दी, आप यहाँ पर देख लीजिए, शुड भर देना आपको यहाँ पर तीसरे में। चौथा आता है, रोहित प्रेपर्स मिल्क नॉट टी, तो यहाँ पर रोहित प्रेपर्स मिल्क 2, ठीक है, 2 आपको इसमें भर देना, यहाँ पर देते 2 टी। फिर आपका 5वां, दिस इज द मैन डॉट नॉट नेम इज रिटर्न ऑन द बोर्ड, तो यहाँ पर दिस इज द मैन हुज, ठीक है, आपको इसमें भर देना हुज WHOSE, हुज नेम इज रिटर्न ऑन द बोर्ड। फिर आपका 6वां था, इंग्लिश डॉट नॉट इज मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पर इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है, इसमें भर देना आपको यहाँ पर स्पोकन, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपके यहाँ पर इस तरह से हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, हमने आपकी फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए। फिर आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन 7 आता है, जिसमें आपके आते हैं डू ये डायरेक्ट आते हैं नहीं 5, आपको 5 करने और आपके यहाँ पर 6 दिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो चलिए आपका यहाँ पर पहला जो यहाँ पर स्टूडेंट आपको पहला आता है, ही टीचेस इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, यानी आपको नकारात्मक भाषा में चेंज करना है इसको। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा आपका ही डज नॉट टीच इंग्लिश, आपका पहले का आंसर हो जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द वॉइस, यानी आपको वॉइस में चेंज करना है इसको। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, ये आपका रहेगा यहाँ पर दूसरे का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए और साथ ही पूरा आपको रट लेना, आप यहाँ पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आपका तीसरा मोहन इज टू बिग टू लेफ्ट दिस बैग रीराइट यूजिंग सो दैट, यानी आपको इसमें सो दैट का प्रयोग करना और आपको यहाँ इसे सही करके फिर से लिखना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, तीसरे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर देख लीजिए, मोहन इज सो बिग दैट ही कैन नॉट लेफ्ट दिस बैग, ये आपका रहेगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। फिर आपके यहाँ पर चौथा, इन दिस मैनी बुक आर देयर पेजेस हाउ, इन्हीं मीनिंग का आपके यहाँ पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो चौथे का आंसर रहेगा हाउ मैनी पेजेस आर देयर, ठीक है, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, ये रहेगा आपका चौथे का आंसर। जल्दी से आप यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और 5वां आपका आता है, राजा कैरेड फॉर मिल्क चेंज इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करना आपको इसको।
तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या, इसका आंसर रहेगा राजा कैरीज 4 मिल्क। ठीक है, ये रहेगा आपका 5वें का आंसर। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपके राइट आंसर, कोई भी आपको रॉन्ग आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, 6वां आपका यहाँ पर आता है as soon as someone got money ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे नो सूनर दैट, यानी रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर दैट, यानी आपको नो सूनर देन का आपको प्रयोग करना और इसे फिर से लिखना सही करके। ठीक है, तो 6वें का आपका आंसर लिख ले। 6वें का आंसर आपका रहेगा नो सूनर डिड मोहन गेट मनी देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। ये रहेगा आपका 6वें का आंसर। और ये रहा 5वें का, 6 और 4थे का आंसर देख लीजिए, तीसरे का और दूसरे का पहले, सभी की स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। तो हमने आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड भी करा दिए हैं। अब आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती टेक्स्ट बुक आती है, तो इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपको वीडियो ध्यान से देखना, पूरा पेपर से पहले इस पेपर रट लेना है। तो यहाँ से रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बेलो इट। ठीक है, तो आपके इसके यहाँ पर रहेंगे आपके 5 क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता हु इज मेरी, तो इसका आपको हो जाएगा वाइफ ऑफ ऑथर। ठीक है, याद कर लीजिए। फिर आपका दूसरा था भाई मेरी एंड द ऑथर बर होल्डिंग हैंड्स ऑफ ईच अदर, इसका आंसर रहेगा आपका सी, दे वांटेड टू कम्फर्ट ईच अदर। ठीक है, याद कर लीजिए। फिर आपका तीसरा पार्ट इज द मीनिंग ऑफ फेयर्स रोड आउट इन अबव स्टार, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर बी, कैम आउट। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरे का बी रहेगा कैम आउट। चौथा था व्हाट डिड द कपल थिंक अबाउट देयर सिचुएशन, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, देयर एंड बाज नियर। ठीक है, तो आपके हमने यहाँ पर 4 करा दिए। और जो आपका चौथे का यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका इस साइड है। ठीक है, डी ऑप्शन आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 5वां आता है सेक्सटेंट इज यूज फॉर मेजरिंग, तो इसका रहेगा आंसर आपका बी, एंगल। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं। 9वां क्वेश्चन आता है, 9वें का आपका ए आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आपकी आती है पोयम द कार्डबोर्ड शो मी हाउ टू इट वाज व्हेन द 2 गर्ल्स कॉन्सेंस वेंट पैडिंग, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया है पैडलिंग। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पढ़ लेना, पूरी आपकी पोयम दी है। चलिए आप इसके जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर जो पोयम रहेगी वो 3 नंबर की रहेगी, क्योंकि इसके आपके 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला था व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, तो इसका आंसर रहेगा आपका आप फोटोग्राफ। ठीक है, आपका आप फोटोग्राफ इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए। ठीक है, इसका आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, द पोएटेस। फिर आपका तीसरा आता है व्हाट डज ट्रांसिडेंट मीन, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, आपका तीसरे का आंसर बोथ बी एंड सी हो जाएगा। अब चलिए आपके हमने यहाँ पोयम करा दी। अब चलिए 9वें का आपका जो बी है, 9वें का बी देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आता पैसे, जल्दी से आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 4 नंबर के रहेंगे। जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए। 9वें का बी आपका 4 नंबर का रहेगा। तो पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए इसे ध्यान से। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन दिस टेस्ट हैज़ बीन टेकन, तो इसका आंसर रहेगा आपका द एड्रेस। फिर आपका आता है हु हैज टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डॉर्लिंग, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, हर मदर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड प्रेक्यूस, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, वैल्यूबल। तो आपका चौथा आता है द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट वाई, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, मेमोरीज। ठीक है, ये रहे आपके यहाँ पर आंसर। हमने आपको जो आपके 4 नंबर का रहने वाला था 9वें का बी, वो हमने करा दिया बेस्ट सॉल्यूशन सहित। अब चलिए आपके क्वेश्चन आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एंड 5, आपको 5 करने और आपके यहाँ पर 7 दिए हैं। ठीक है, और नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। ठीक है, और आपके 5 करने तो 10 नंबर के रहेंगे टोटल। और फिर आपके यहाँ पर जो इनके स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पूरा पढ़ के जाना आपको। और 11वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं एनी 3 आपको 3 करने, और साथ ही आपका एक क्वेश्चन क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 नंबर का और 3 आपको करने। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वां क्वेश्चन है और आपके 4 यहाँ पर दिए हैं। फिर आपके यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है। 12वें क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए आपको यानी 2 यानी 2 करने, और आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा यानी आपको 2 करने। तो इस तरह से आपके यहाँ पर टोटल 4 नंबर के रहेंगे। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 ही करने और आपके यहाँ पर 3 दिए हैं, और आपका एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। ठीक है, तो 3 गुणे 2 बराबर आपके यहाँ पर रहेगा 6। ठीक है, 6 नंबर का आपका रहेगा टोटल यहाँ पर 13वां क्वेश्चन। फिर आपके यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन जिसमें आपको एक ही करना, तो आपका एक करना, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से आप फोटोग्राफ और द 11 लाइन टॉप पर आपको यहाँ पर लिखना सेंटर आइडिया, दोनों में से आप एक पर लिख सकते हैं जिस पर आपसे बनती है। ठीक है, अच्छी तरह से बनती है उस पर आपको लिख लेना है। फिर आपका 15वां आता है। 15वां में भी आपको एक ही करना। अगर आपसे नीचे का नहीं बनता तो आप ऊपर का कर सकते हैं, आपसे ऊपर का नहीं बनता तो नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का रहेगा क्योंकि आपको एक ही करना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 3 नंबर का रहेगा टोटल। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं पूरी क्वेश्चन। साथ ही इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, पूरे पेपर हमने करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन है और जिसका आंसर हमने नहीं कराया उन सभी के आंसर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में। जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।